हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों फिर से आपके सामने आप ही के चैनल को लेके चले आए हैं नई स्प्रेडशीट नंबर सीरियल नंबर 8 के साथ। ठीक है, तो चलिए, ये है हमारा चैनल। जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें। इन्फॉर्मेशन तो सही रहती है ना यार, है ना? तो फिर लाइक कर दिया करो। 200 200 300 400 क्या दिक्कत है? पैसे थोड़ा ना खर्च हो रहे हैं उसमें। तो चलिए, ये स्प्रेडशीट एक आई हुई है, 2-3 बार हमारे पास आ चुकी है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम बना नहीं पाए वीडियो। तो हमने सोचा चलिए इस पर डिस्कशन कर लिया जाए, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। आप में से बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनके लिए ये वीडियो है, और आप भी देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस टेबल को बनाते हैं चल के एक्सेल पे। ठीक है, फोकस सही है। पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ वैसे भी आपके पास होगी क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी लोगों के पास है। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पहले क्या है, पहले ये सेल छूटा हुआ है, ABCDEFG, जी तक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, टैब। तो ABCDEFG, ये हमारे ख्याल से ये सीरियल नंबर है बॉस, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको चलते हैं, हम सब डिलीट कर देते हैं, ज़बरदस्ती का टाइम गया। तो हम यहाँ से टेबल बनाते हैं नेम से, नेम रोल नंबर। ठीक है, नेम पहले में नेम रोल नंबर है, नेम, दूसरे में रोल नंबर, इसको भी कैपिटल कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहोगे जैसा है वैसा क्यों नहीं बनाया। ठीक है, अब क्या है, एक पूरा सेल छूटा है, दूसरे सेल को मर्ज किया गया है। ठीक है, तो जी तक को पहले हम कर देते हैं, जी तक को पहले हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। फिर उसके बाद एक सेल छूटा है 3 नंबर का, चौथे नंबर को मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। ठीक है, मर्ज ऊपर से गए, मर्ज एंड सेंटर, ये ऊपर गए, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, कैलकुलेट लेट फी ऑफ स्टूडेंट। कैलकुलेट लेट फी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, नेम एज कोर्स, नेम एज कोर्स ए डेट, नेम एज कोर्स ए डेट, नेम एज कोर्स, ये हमने इसी में घुसा दिया, इसको डिलीट करके कोर्स ए डेट एफ डेट। ठीक है, ये है डिफरेंस डेज ऑफ फाइन, टैब डिफरेंस डेज फाइन। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे नेम आ जाता है किसका किसका, अभी 14 MBA, अभी 14 MBA। इसकी डेट, एडमिशन डेट क्या है, 5/1/2014, 8/2/2014, 5/1/2014,
8/2/2014। ठीक, इसको कुछ बड़ा कर लेते हैं। 5/1/14, 8/2/14। ठीक है। अब ये है विन 19 MBBS। विन 19 MBBS, इसकी डेट क्या है? 6/2/2014, 9/3/14। 6/2/2014, 9/2/2014, 9/2/14, 9/3/14 है यार। चलो 9/3/14 कर देते हैं इसको। ठीक है। अब इसमें क्या है? अशोक 17 कैट। अशोक 17 कैट, पहले इसको भर लेते हैं। शिल्पा 19 मैट। शिल्पा 19 मैट। अब क्या है? रवि 21 कैट। रवि 21 कैट। ये क्या है? आशु 18 CS। आशु 18 टैब CS टैब, सॉरी एंटर। और राहुल 18 मैट। राहुल 18 मैट। ठीक है। अब चलते हैं एडमिशन डेट की तरफ। अशोक की डेट क्या है? 7/3/2014, 11/5/2014। 7/3/2014, 11/5/2014। 7/3/2014, 11/5/2014। अब ये शिल्पा कौन है? 8/4/2014, 8/4/2014, 8/4/2014, 9/5/2014, 9/5/2014। आशु का क्या है? 10/6/2014, 10/6/2014। और ये हैं 11/7/2014, 7/2014। अब यहाँ चलते हैं शिल्पा। शिल्पा जी का क्या है? 8/6/14, 11/5/14। 8/6/14, 11/5/14। 8/6/14, 11/5/14। 11/6/14, 11/9/14। 11/6/14, 11/9/14 हो गया ना डेट यार? फिल करते करते चेक कर लेते हैं। 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 14 हो गए। ये 8 9 11 8, 8 9 11 8, 11 11 11। ठीक है। 2 3 5 6 5, 2 3 5 6 5, और लास्ट में है 6 9 14। ठीक है। यहाँ पे एक 0 है। ठीक है। तो ये इस वाले को बॉर्डर दे देते हैं जल्दी से। ये बॉर्डर चला गया इसमें, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और सेल में ये ग्रे कलर का है, इस सेल को ग्रे कलर कर देते हैं। ये पीला हो गया, ये ग्रे कलर, ये थोड़ा और डार्क ग्रे है ना, इसको ग्रे कर देते हैं। ठीक है। अब क्या है? फॉर्मेटिंग। सब कुछ सेंटर अलाइन है, तो चल के सबको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये पूरा इसको पहले सेंटर अलाइन कर देते हैं। ये सेंटर अलाइन हो गया, ये सेंटर अलाइन हो गया। ऊपर से जाके इसको सेंटर अलाइन कर दिया बीच से। इतना सब कुछ तो आपको पता है।
कॉपी पेस्ट करना है इसको सिर्फ, ठीक है, मतलब वहाँ पे भी बनाना है, इसीलिए हम बनाते हैं इसलिए हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। टोटल 12 हो चुके हैं, 12 सेल्स। अब देखिए ये हिंट दिया हुआ है, ठीक है, ये हिंट है। और क्वेश्चन क्या है, ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल, सेट पेपर साइज टू A4। A4 पेपर साइज सेट करनी है। A4 पेज लेआउट में जाएंगे, पेपर साइज ये है, A4 हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक, ये सेलेक्ट हो गई। अब क्या है, सेट पेपर साइज A4, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, मार्जिन टू नैरो। ओरिएंटेशन ये है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन टू पोर्ट्रेट, और ये है मार्जिन, इसके बगल है मार्जिन है, ये कहाँ गया, नैरो, ये नैरो सेलेक्ट कर लिया, ये कंप्लीट। अब गए और अकॉर्डिंग, ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, अकॉर्डिंग टू गिवन, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, अकॉर्डिंग टू गिवन मेजरमेंट हो चुका है। चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 13 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल। 13 इस सब को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। अब यहाँ होम पे गए, यहाँ लेटर की साइज़ है 13 करनी है, 13 इसमें दिख नहीं रही है, तो हमने मैनुअली 313 टाइप कर दिया, एंटर मार दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या था, एरियल स्टाइल जो है, फॉन्ट स्टाइल, ये एरियल, यहाँ से नीचे जाना है, ये देखिए ये एरियल दिया है, इस एरियल को टच कर दिया, ये एरियल हो गया, ठीक। अब इसको ऊपर से जाके ऑटो फिट कर देते हैं, ठीक है, ये सब ऑटो फिट हो गया। अब क्या है, मर्ज द सेल्स ऑफ रो 4, सेंटर द चेंज द फॉन्ट साइज 16। अच्छा, ये 4th रो को मर्ज करना है, इसको 16 देना है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको 16, ये 16 दे दिया, ठीक है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है, इसको बोल्ड भी कर दिया, ठीक है, ये सब था उसमें। सेल 4 16, मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड सेंटर अलाइंड, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब सेंटर अलाइंड एंड फिगर, सेंटर अलाइंड एंड फिगर्स डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल्स, सेंटर अलाइंड मतलब सबको सेंटर अलाइन करना है, कर दिया पहले से ही। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ नेम एंड फाइन, नेम एंड फाइन, change the background color of name and find to given color as shown in above worksheet and used appropriate function to Excel to get these values। अच्छा, ये हो सकता है ये प्रिंट मिस्टेक हो गया हो, ये नेम को नहीं, ये डिफरेंट डेज एंड फाइन को इसने कलर करने के लिए कहा था, सो हमने कलर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया टाइप, यहाँ पे डिफरेंट डेज लिख देते हैं, डिफरेंट डेज एंड फाइन टू गिवन कलर एज शोन इन अबव वर्कशीट, और अप्रोप्रिएट फंक्शन अब हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब चलिए यूज़ करते हैं, कैसे अप्रोप्रिएट फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए इसमें एक हिंट दिया हुआ है, पहले डिफरेंस डेट निकालते हैं। डेज का फॉर्मूला हमने आपको अभी कल की वीडियो में ही शायद बताया है ना, यहाँ पे हमने डाला, चलिए सबसे पहले तो एक चीज़ देख लीजिए, ये जो डेट का फॉर्मेट दिया ना, ये गलत है। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, ये हमने इसको टच किया, ये डेट के किसी भी फॉर्मेट को हम टच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है जनरल, मतलब ये एक्सेल की नज़र में ये डेट है ही नहीं, ये जनरल एक टेक्स्ट है। तो इसको टेक्स्ट को हमें पहले तो डेट में कन्वर्ट करना है ना, वरना हम यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लगाएंगे वैल्यू लिख के आ जाएगा। चलिए लगा देते हैं, डेटेड इफ ब्रैकेट आउट, ब्रैकेट ओपन मतलब आउट नहीं है, सॉरी मुंह से निकल जाता है। इसको हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर मान लीजिए हमने वाई डाल दिया, ठीक, और इसको क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए वैल्यू लिख के आ गया, ठीक है। वैल्यू तो एक एरर हो गया, वैल्यू एरर का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू में कोई ना कोई डिफरेंस है, मतलब जो रेफरेंस हमने दिया है सेल D6 और E6 का जो हमने सेल का रेफरेंस दिया है उसमें वैल्यू गलत है, इसीलिए वैल्यू का आंसर ये दे रहा है। तो हमने इसको डिलीट कर दिया, फॉर्मेट खत्म हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, अब हमको इसको पूरे को सेलेक्ट करके पहले तो उसको डेट फॉर्मेट में लेके आना है, ठीक है ना। ये देखिए डेट में सेलेक्ट कर रहे हैं, ऊपर जनरल है ना, यहाँ डेट लिख के आना चाहिए। हमने इसको पूरे को सेलेक्ट किया, फाइंड और रिप्लेस ये ऊपर है, फाइंड और रिप्लेस में गए, फाइंड को हमने किया मतलब जल्दी से वो करने के लिए, फाइंड पे हमने डॉट सेलेक्ट की, हमको इसके डॉट हटाने हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेल डॉट को नहीं लेता है, वो स्लैश को लेता है, डेट में बीच में डॉट नहीं स्लैश लेता है। तो हमने फाइंड डॉट किया, अब रिप्लेस में हमने स्लैश दबा दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया, ठीक है, ओके हो गया ये। अब देखिए पूरा रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे हम टच करेंगे कहीं पे भी तो ऊपर देखिए डेट लिख के आ रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो फॉर्मेट गलत था वो,
ठीक है। तो हमने इसको सही फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट किया। अब हम चलते हैं डिफरेंस डेज निकालने के लिए। हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमने लिखा क्या, डेटेड एफ। डेटेड एफ का फॉर्मूला ब्रैकेट शुरू। अब हमने डेटेड एफ का फॉर्मूला हमने क्या बताया था यहाँ पे, रुक जाइए, आपको फॉर्मूला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये था डेटेड एफ का फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू डेटेड एफ ब्रैकेट शुरू। अब इसमें स्टार्ट डेट, ठीक है, अंडरस्कोर फिर एंड डेट। यहाँ स्टार्ट डेट के बाद इसको पहले को हम आपको दिखाने के लिए पूरा सेलेक्ट कर दें पहले, ठीक है। स्टार्ट डेट के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है, इसको अंडरस्कोर आप हटा दो। एंड डेट के बाद भी कॉमा लगेगा और फिर यूनिट आएगी, ये यूनिट आई, ठीक है। ये है फॉर्मूला और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये है फॉर्मूला। तो डेटेड इफ में हम चलते हैं, हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, डेटेड इफ और ब्रैकेट शुरू करके फॉर डेटेड इफ एक्सेल में नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमको पूरा लिखना पड़ा। नीचे हाईलाइट होकर डेटेड इफ नहीं आया है, ठीक है। फोकस आपका सही है, हाँ फोकस सही है। तो अब हमको ये स्टार्ट डेट क्या है, ये है डेट स्टार्ट, हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा दबाया, ठीक है। फिर ये देखिए नीचे क्या है फॉर्मूला, एंड डेट को सेलेक्ट किया हमने, फिर कॉमा लगाया, ठीक है। अब हमको क्या वैल्यू देनी है, मतलब यूनिट देनी है। यूनिट हमने क्या बताई थी कल वाले वीडियो में, वाई का मतलब ईयर, वाई एम का मतलब सिर्फ मंथ, ठीक है। पहले वाले को वो अवॉइड कर देता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो एज्यूम करता है कि आपने ईयर पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। वाई एम का मतलब ये होता है कि आपने ईयर पहले ही निकाल लिया है, इसलिए अब उसको केवल मंथ निकालना है। वाई एम का फॉर्मूला ये हो गया। और होता है एम डी का मतलब क्या होता है, मतलब कि वाई और एम आपने पहले ही निकाल लिया है, मतलब ईयर और मंथ आपने पहले ही निकाल लिया है, अब आपको डेज निकालना है, ये एम डी का फॉर्मूला है। और दूसरा क्या था, डी का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज, और केवल एम यूनिट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, लिख के नहीं बता रहे हैं क्योंकि कल हमने आपको बता दिया था। हमको देखिए बड़ा बुरा लग रहा है, ऐसे हम सिर्फ मुंह से बता दे रहे हैं, पता नहीं आप लोग के समझ में आया कि नहीं, कोई पहली बार वीडियो देखते हैं। चलिए फिर से हम इसको दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको पूरे को मर्ज कर देते हैं, पूरा मर्ज नहीं होएगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है ना, इसीलिए कहाँ से मर्ज होगा। चलिए आपको हम बता ही देते हैं अब इसमें भी, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हुआ, पहला यूनिट क्या थी, वाई का मतलब क्या था, सिर्फ ईयर, ओनली ईयर, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब वाई एम का मतलब क्या था, ओनली मंथ, ठीक, कॉमा। अब दूसरा टर्म क्या था, एम डी का मतलब क्या होता है, ओनली डेज, ठीक, कॉमा लगा दिया। अब ये है एम, सिर्फ एम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ मंथ, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हो गया ये, सिर्फ एम का मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, कॉमा, और केवल डी अगर हमने लगा दिया है तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ डेज। ये है यूनिट के टर्म सिंटैक्स है ये, वाई एम डी एम और डी, और तो सिर्फ डी एम डी वाई एम और वाई, ये यूनिट है। तो यूनिट ये हमने आपको एक शॉर्ट यूनिट बता दी है, अगर समझ में ना आए तो पिछली वीडियो जो कि 7th नंबर की स्प्रेडशीट है उसमें हमने बताया है, डिटेल में बताया है, 56 मिनट की वीडियो हो गई है, जो समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो ये है यूनिट, ठीक है। वाई एम का मतलब क्या होता है, वाई एम का मतलब होता है कि वो ईयर को अवॉइड करके सिर्फ मंथ लेगा। एम डी का मतलब क्या होता है, ये एम डी का मतलब होता है ईयर और मंथ को अवॉइड करके सिर्फ डे लेगा, मतलब डेज लेगा।
और सिर्फ m का मतलब क्या होता है, दी हुई डेट से लेके दूसरी दी हुई डेट तक टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, मतलब टोटल महीने कितने हुए वो बताएगा m का यूनिट। और d का यूनिट क्या बताएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, मतलब गिवन डेट, जो 2 डेट दी हैं उनके बीच में अभी तक कितने डेज निकल गए वो बताएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डेज निकालना है ना, इन दोनों गिवन डेट में डिफरेंस ऑफ डेज निकालना है, केवल इसी का डेज निकालना है। ठीक है, हमको ना ईयर निकालना है ना मंथ निकालना है। तो हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू कर दिया। अब हमने स्टार्ट डेट ये दे दी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर हमने कॉमा लगाया, फिर हमने ये दूसरी डेट दे दी एंड डेट, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज, ओनली डेज के लिए MD। ठीक है, तो हमने यहाँ पे MD लिखा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और हमने एंटर मार दिया। तो देखिए 3 निकला है। तो अब 3 निकला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है कि डिफरेंस डेज का हमें फाइन निकालना है। हिंट दिया है 60 दिन, 60 दिन से ज़्यादा होगा तो 20,000 रुपये, 30 दिन से ज़्यादा होगा तो 15,000, और 30 दिन से कम होगा तो 10,000। ठीक है, ये है कंडीशन। तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे हमको सिर्फ इतनी डेट का नहीं देना है, मतलब सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ डेज चाहिए। ठीक है, 3 दिन की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। हमने इसको डिलीट, हाँ चलिए डिलीट कर ही दिया। तो डेटेड का फॉर्मूला फिर से लगा के ब्रैकेट शुरू करते हैं, स्टार्ट डेट देते हैं कॉमा, फिर एंड डेट कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू, केवल D लेंगे और ब्रैकेट आउट कर देंगे। तो मतलब ये टोटल नंबर ऑफ डेज बताएगा कि 2014 से इस डेट 2014 से इस डेट 2014 तक के बीच में कितने डेज होते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंस ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे जो है ना टोटल नंबर ऑफ डेज देना चाहिए था। तो चलिए इसको हमने एंटर किया तो 34 दिन निकल आए। ठीक है, अब 34 दिन निकल आए इस डेट के। अब हम इसको हैंड फिलर का इस्तेमाल करके हम इसको ड्रैग करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, तो पूरे डेज निकाल देगा। ये डिफरेंस ऑफ डेज निकल आया। ठीक, अब क्या करना है, डिफरेंस ऑफ डेज निकालने के बाद फाइन कैसे निकालना है। अब इसने कंडीशन क्या दी हुई है, इफ़ का फॉर्मूला लगाना है ये। ठीक है, लेकिन अब ये इफ़ का फॉर्मूला लोगों को समझ में, ज़्यादातर लोगों को आ नहीं रहा है कि ये भाई इफ़ है कौन सा इफ़, क्योंकि इफ़ तो है ये, लेकिन इफ़ का जब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं, यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल टू इफ़, तो देखिए इफ़ में जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सिर्फ सिंगल लॉजिकल टेस्ट, मतलब सिंगल लॉजिकल टेस्ट का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमारी गिवन कंडीशन में मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दिए हुए हैं। एक इफ़ ये लगा है, एक इफ़ ये लगा है, एक इफ़ ये लगा है, तीनों को हमें लगाना है। अब कैसे लगेगा, तो चलिए इसका फॉर्मूला, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ पहले के एक्सेल में नहीं है फॉर्मूला, 2019 या 20 के बाद के जितने भी एक्सेल हैं उसमें IFS के नाम से ये फॉर्मूला है, इफ्स। ठीक है, इफ्स के नाम पे ये फॉर्मूला है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इफ़, अब हमारे में ये तो है नहीं, अगर होता तो देखिए हमने यहाँ पे इफ़ लिखा है तो यहाँ पे इफ्स लिख के आ जाता। हमारा एक्सेल पुराना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हमें करना क्या है, अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे देनी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो गिवन डेट है, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, हमको इसमें लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी डेज़ को। ठीक है, तो मैक्सिमम डेज इसमें क्या दिए हैं कंडीशन में, 60 दिन और 30 दिन। ये भी 30 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 60 और 30 दिन का हमें निकालना है, और ये भी 30 है, तो मतलब 30 दिन के 2 निकालने हैं और 60 दिन का 1 निकालना है, एक कंडीशन लगानी है। तो हमने रैंडम ही कहीं पे 60 और 30 लिख दिया है। ठीक है, लिख के छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि हमें लॉक करना है, ये हम आपको आगे बताते हैं। अब हमने इसमें इक्वल टू मार्क लगाया, आप समझते जाइए बस। इफ़ लिखा, इफ़ को डबल क्लिक किया, ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, गिवन कंडीशन क्या थी यहाँ पे कंडीशन में, G7 इज़ ग्रेटर देन 60। ठीक है, G7, ये G7 से ले रहा है। ठीक है, हमें 7 से नहीं, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम G6 लेते हैं। तो G6 की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, डिफरेंट ऑफ डेज, डिफरेंस ऑफ डेज से, क्योंकि यहाँ इसने कंडीशन में डेज दिया हुआ है। ये देखिए डेज की कंडीशन लगाई हुई है, यहाँ कोई डेट या कोई कोर्स या एज या नेम नहीं दिया है, यहाँ डेज 60 दिन दिए हुए हैं ना, तो हमारी डिफरेंस ऑफ डेज तो हमारा निकल आया है। तो हम डेज के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट किया। अब फिर से ये क्या दिया है कंडीशन, ग्रेटर देन 60, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन, हमने यहाँ पे
हमने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया, एक मिनट, इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, अब इसको 60 की वैल्यू दे दी, मतलब सॉरी हाँ, यहाँ पे हम आपको बताने वाले थे कि यहाँ पे हमने क्यों लिखा है ये 60 और 30। यहाँ हम मैनुअल 60 नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? अगर हमने मैनुअल 60 लिखा तो नीचे जितने भी हम ड्रैग करेंगे फॉर्मूले को तो वो फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वो सरकेगा आगे, मतलब 60 है वो 30 ले लेगा, 40 ले लेगा, वो अलग अलग ले लेगा अपने हिसाब से। तो हमें इसको लॉक करना है। तो लॉक किस पे होगा? अगर हम सिर्फ यहाँ पे नंबर लिखते हैं, 60 हमने लिख दिया तो ये लॉक नहीं होगा। मान लीजिए F4 दबाते हैं तो देखिए आवाज़ आ गई, कंप्यूटर की आ गई ना आवाज़, तो ये लॉक नहीं होगा। हमें लॉक करने के लिए इसको सेल का एड्रेस देना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 60 बाहर लिखा है, 60 और 30। हमने 60 सेलेक्ट किया, अब हम F4 दबाएंगे तो ये देखिए लॉक का साइन आ गया, ठीक है। आप लोग को ये ग्रे में समझ में आ रहा है ना कलर में? अब हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको हम। तो हमने F4 का साइन, F4 बटन दबाकर हमने इसको लॉक कर दिया। देखिए इसमें डॉलर का साइन आ गया है और बीच में भी डॉलर आ गया है, मतलब इसने लॉक कर लिया है। लॉक करने के बाद अब हम इसको देते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने इसको लिखा 20,000, 20,000 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये कंडीशन लगानी थी ना, ये 20,000 वाली कंडीशन, तो हमने लगा दी। अब क्या करना है? अब हमें कॉमा करना है। अब कॉमा करने के बाद देखिए ये वैल्यू बता रहा है कि वैल्यू कौन सी इसके आगे हमको फॉल्स देनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, अगर ये ग्रेटर देन नहीं होता है, 60 के ग्रेटर देन नहीं होता है, अगर कम होता है तो फिर क्या होगा? तो फिर इसमें उसने अलग एक कंडीशन दे दी है। तो अब हम इसमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट लगाने हैं, तो हम फिर से इफ लिखेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। अभी हमने इसको क्लोज नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। इफ का जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल लॉजिकल टेस्ट के लिए होता है, लेकिन इसने कंडीशन में मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट दे दिया है, मल्टीपल इफ दे दिया है। तो इसके लिए जिनके भी एक्सेल में IFS इफ्स का फॉर्मूला नहीं है वो ऐसे ही फॉलो करेंगे जो हम बता रहे हैं। तो हमने एक कंडीशन लगाने के बाद कॉमा लगाया, उसके बाद हमने फिर से इफ का फंक्शन लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है? हमें फिर से इसकी डेट, ये डेट कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ डेज इस कॉलम का हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? दूसरी कंडीशन है इज ग्रेटर देन 30। अब देखिए ग्रेटर देन 30 है, यहाँ 60 था, अब हमने 30 के कॉलम को चूज किया ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद। ग्रेटर देन का साइन लगाया, अब ये कर्सर से, पॉइंटर से हमने 30 को चूज किया। अब इसको F4 दबा के फिर से लॉक कर देंगे, ठीक है। ये लॉक हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि ड्रैग करने पे वैल्यूज इसकी 30 की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। लॉक करने के बाद हमने कॉमा लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब इसने कितना फाइन दिया है इसको? 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का फाइन हमने इसमें लिख दिया, ठीक। अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज कर दिया, फिर से कॉमा लगाया। अब फिर से इसने एक कंडीशन दी हुई है, ये देखिए एक इफ और लगाया है। तो हमने फिर से कॉमा लगाने के बाद एक इफ और लगाया, ब्रैकेट शुरू कर दिया, मतलब फिर से फॉर्मूला। अब हमको फिर से डिफरेंस ऑफ डेज को, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसको हमने फिर से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ये छुप गया है। चलिए ये सेल कौन सा है हम देख लेते हैं। F6 है ये, ठीक है, F6 है। तो हमने F6 लगा दिया। इज ग्रेटर देन, नहीं, तीसरा फॉर्मूला क्या था? तीसरा कंडीशन क्या थी? F6 इज स्मॉलर देन 30, इज स्मॉलर देन 30। अब हमने 30 को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये ले क्यों नहीं रहा है? सब फॉर्मूला गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से हम करते हैं इसको, ये छुप गया ना, मेन चीज़ गड़बड़ हो गया। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा है। हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि अब कोई दिक्कत ना आए। अब हमने फिर से इसमें इज इक्वल टू का मार्क लगाया, डेटेड इफ लगाया, सॉरी डेटेड इफ नहीं, इफ का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट शुरू किया। अब हमने क्या करना है? इसको पहली कंडीशन फिर से, चलिए इसी बहाने आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया? इसको सेलेक्ट किया, पहली कंडीशन क्या थी? इज ग्रेटर देन 60,
इज़ ग्रेटर देन, हमने 60 को सेलेक्ट किया, F4 दबा के लॉक किया और कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के 20,000 का फाइन ठोक दिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि दूसरी कंडीशन भी इफ़ की है तो हमने कॉमा लगाया, फिर से इफ़ शुरू किया, ब्रैकेट शुरू किया। अब हमने फिर से ये डेट कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ डेज इस सेल का सेलेक्ट किया। अब दूसरी वैल्यू क्या थी, वो भी ग्रेटर देन कितनी थी, 30 थी। ठीक है, ये 30 को हमने सेलेक्ट किया, अब इसको F4 दबा के लॉक किया। अब हमने फिर से कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हमने इसको 15,000 फाइन इसको भी ठोक दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर से कॉमा लगाया, फिर तीसरी कंडीशन भी दी हुई है, तीसरी कंडीशन के लिए वापस हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक, ओ सॉरी, तीसरी कंडीशन के लिए इफ लगाया, फिर ब्रैकेट शुरू किया, फिर हमने इसको वापस सेलेक्ट किया। ठीक है, अब वो क्या था, स्मॉलर देन, हमने स्मॉलर देन का साइन लगाया। ठीक, अब हमने 30 को सेलेक्ट किया, 30 क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है, ये 30 सेलेक्ट हो गया। ये 30 सेलेक्ट हो गया, फिर से मांग रहा है क्या ये बाहर, 30 सेलेक्ट हो गया। अब हमने फिर से F4 दबा के इसको लॉक किया, लॉक करने के बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया। अब इसकी तीसरी कंडीशन का फाइन कितना था, 10,000 रुपये। ठीक है, तो हमने 10,000 यहाँ पे अंदर डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए इतनी ही कंडीशन इसने दी है, 3 इफ लग चुके, 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ। ठीक है, ये देखिए 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ। अब इसके बाद इसने ना इतने 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये 3 ब्रैकेट क्लोज करने से ही आप पहचान सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ का फॉर्मूला इसने हिंट में दिया हुआ है। अब समझ में आया आपको, ये 3 ब्रैकेट जब आपको दिख जाएं तो आप समझ लीजिए ये नंबर ऑफ इफ्स की, इसमें कई सारे इफ लगे हुए हैं, जितने ब्रैकेट उतने इफ। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ का फॉर्मूला हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये ब्रैकेट इतने क्यों लगे हैं, देखिए पहला ब्रैकेट तो ये ओपन है, ये क्लोज नहीं हुआ, दूसरा ब्रैकेट ये ओपन है, ये भी क्लोज नहीं हुआ, तीसरा ब्रैकेट ये ओपन है, ये भी क्लोज नहीं हुआ। इस वजह से हमको इसको पूरे ब्रैकेट इसके क्लोज करने हैं। हमने एक ब्रैकेट दबाया, फिर दूसरा दबाया, फिर तीसरा दबाया। ठीक है, पूरे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, कलर वाइज आ गया है। अब हमने एंटर दबा दिया तो देखिए 15,000 रुपये का फाइन आ गया, मतलब ये फॉर्मूला लग चुका है। लंबा फॉर्मूला है इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होगी, धीरे धीरे समझिएगा, बैक कर करके। वीडियो फालतू में लंबी हो रही है सिर्फ एक ही टेबल में। तो चलिए ये 15,000 का फॉर्मूला इसमें आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक। 34 दिन में 15,000 रुपये फाइन कैसे लग गया, देखिए इसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो ये 60 दिन के ऊपर होगा तो 20,000, चलो ठीक है। ये 30 दिन से बड़ा होगा तो 15,000 लगेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 30 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस है तो 15,000 रुपये लग गया, मतलब 34 दिन है। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, 30 दिन से कम होगा तो 10,000, मतलब 30 दिन से ये कम तो है नहीं, ज़्यादा है, इसीलिए वही कंडीशन, मतलब फॉर्मूला सही है। हमने इसको ड्रैग कर दिया और इसको लगा दिया तो देखिए सबके फॉर्मूला निकल के चले आए। ठीक है, कहाँ कितना फाइन लगना है उसने बता दिया। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं पीछे से। ये 30 दिन से कम जो होगा उसको 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा। तो 30 दिन से कम कौन है, यही 2 ठो हैं, 2 और 1 30 दिन से कम है तो देखिए 10,000 रुपये लग गए इसमें। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर G7 30 दिन से ज़्यादा है तो 15,000 लगेगा। 30 दिन से ज़्यादा कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, तो देखिए इन दोनों को 15,000 रुपये का जुर्माना लग गया। ठीक, और ये क्या है दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन 60 दिन से ज़्यादा है अगर तो 20,000 रुपये। तो देखिए 60 दिन से 3 कॉलम 60 दिन से ज़्यादा हैं, ये 65, ये 61, ये 62, तो 20,000 रुपये इनमें फ़ाइन लग गया। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, हम इसको क्या कर देते हैं ना, इसको हम कर देते हैं आपका मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को ना दिक्कत ना हो। फॉर्मूला क्या था, इफ़ का फॉर्मूला ब्रैकेट शुरू। ठीक है, हमको क्या सेलेक्ट करना था लॉजिकल टेस्ट में, नंबर ऑफ डेज, ये डेज सेलेक्ट किया। अच्छा ये बिना फॉर्मूला लगाए लेगा ही नहीं, चलिए इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट शुरू, नंबर ऑफ डेज पहले लिया, ये हमने डेज कर दिया, ग्रेटर देन 60 को हमने बाहर लिखा था लॉक करने के लिए, हमने लॉक किया।
इसको सेलेक्ट किया पहले, फिर F4 दबा के लॉक कर दिया। अब हमने कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके इसकी इफ़ की टेस्ट दे दी कि इसको 20,000 रुपये पहली कंडीशन में लगेगा। ये एक फुलफिल कर दी कंडीशन से उठाकर, ये देखिए कंडीशन है, हमने ये कंडीशन वहाँ लगा दी। अब हम दूसरा इफ़ भी है, इसमें हम कॉमा लगाएंगे, फिर से इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, F4 दबा के इसको लॉक किया, सॉरी हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसकी कंडीशन हम ग्रेटर देन देंगे। अब ये दूसरी कंडीशन में 30 था, 30 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या था, 15,000 रुपये का जुर्माना था, 15,000 रुपये लिख के डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ये देखिए 30 हमने बताने के चक्कर में हम खुद ही गलत कर दिए। ये 30 यहाँ लिखा है, 30 को हमने यहाँ लिखा, 30 के सेल को सेलेक्ट किया, F4 दबा के लॉक कर दिया। अब कॉमा लगा के हम इन्वर्टेड कॉमा में 15,000 रुपये फ़ाइन डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब फिर हम एक इफ़ और लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ये इफ़ यहाँ पे फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ स्मॉलर देन का साइन लगाएंगे, जो कि हमारी तीसरी कंडीशन है। ये दो कंडीशन हमने लिख दी है, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन को हमें 30 से कम होना चाहिए, फिर से हमने लिख दिया। हम इसको सेल को सेलेक्ट करेंगे, हमने सेल को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। F4 दबा के लॉक कर दिया ताकि खिसके ना ये। अब इसके बाद हम कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और 10,000 रुपये का फ़ाइन इस पर भी लगाएंगे। अब इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके हम एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट, हम तीनों ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला नेस्टेड इफ़ का, NESTED नेस्टेड इफ़। और ये नए एक्सेल में इज इक्वल टू IFS से शो करेगा, पुराने एक्सेल्स पे नहीं शो करेगा। हमने एंटर दबा दिया तो 15,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके फॉर्मूले को हमने इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको लिख सकें और इसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो चलिए, ये तो सॉल्यूशन हो गया इसका, ये हो गया अप्रोप्रिएट फंक्शन का यूज़। अब क्रिएट बॉर्डर एज गिवन, बॉर्डर भी हम दे चुके हैं, ठीक है। ये बॉर्डर पूरा आ गया है इसका। ये ऊपर कैसे बॉर्डर आ गया, अच्छा हमने उसको वो कर दिया, इसका नेम और वो कहाँ गया, चलिए कहीं गया होगा। तो चलिए, ये हो गया एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से हमको इसको कम या ज़्यादा करना है, ठीक है। एज रिक्वायर्ड, ऐसे हमने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। क्या चीज़ इसके हिसाब से 8th क्वेश्चन के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन है सेव योर वर्कबुक विद योर नेम। तो अब अपने नेम को तो आराम से आप डाल सकते हो, अपना जो भी नाम है, Ctrl+S करके आप डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दीजिए। ये आ गया, ठीक है। डेस्कटॉप टच करिए, यहाँ पे डालिए अपना नाम, ओके सेव कर दीजिए, सेव हो गया। अब हम सेव नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी लैपटॉप हैंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका हो गया है। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मतलब बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, एक ही ने बैंड बजा दी, लेकिन इसको समझ लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखी है वो इसको कर लें, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और ज़्यादा करवा दो यार, अपने दोस्तों को भेज दो, हो जाएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए, फिर अगले डिक्टेशन या अगले सेल उस पर CPT में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अच्छे से तैयारी करिएगा, टाटा।